हाँ जी, तो नया टॉपिक है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन कलेक्शन और रिकॉर्डिंग। कैसे सैंपल्स की कलेक्शन और उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, इसका पूरा मेंटेनेंस और व्यवस्था कैसे बनानी है, ये हमें देखना है। समझ गए? क्योंकि अगर स्पेसिमेन की प्रॉपर तरीके से हम कलेक्शन नहीं कर पाएंगे और प्रॉपर तरीके से उसका प्रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, हमारी टेस्टिंग सही नहीं होगी। तो प्रॉपर कलेक्शन और रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट करो बेटा। चलो, सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन। तो इन द बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजिकल सैंपल्स लाइक ब्लड, यूरिन, स्वेट, सलाइवा एंड अदर बॉडी फ्लूइड etc एक्सेट्रा आर कलेक्टेड। तो इन सभी फ्लूइड्स को लिया जाता है बायोकेमिस्ट्री की टेस्टिंग के लिए। डायग्नोस्टिक, prognostic and therapeutic monitoring of patient is done by biological sample. Sample collection work like handling, labeling, processing, allocating, storage and transportation is done. ये सारी प्रोसेस की जाती है, सैंपल को कलेक्ट करना, उसकी लेबलिंग करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करना, ये सारी प्रोसेस किसमें की जाती है? कलेक्शन और रिकॉर्डिंग के अंतर्गत की जाती है ना। तो ये इसकी क्या हो गई? इंट्रोडक्शन की बायोलॉजिकल सैंपल्स की रिकॉर्डिंग और कलेक्शन किस तरीके से की जाती है, क्या क्या चीजें की जाती हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो जो फ्लूइड आते हैं, जो जो टेस्टिंग आती है, उन सब को, जैसे शरीर में जितने भी फ्लूइड होते हैं वो सब के सब बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही अपन उनको टेस्ट करते हैं, है ना। जैसे हमने कुछ लिखवा भी दिया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, सलाइवा हो गया, बहुत सारे और भी अदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट करो बेटा। सैंपल्स को लेने में इन्फेक्शन की कौन कौन सी रिस्क हो सकती है। देखो, सैंपल लेते समय हमें कौन कौन सी बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो आपको इन्फेक्शंस की रिस्क हो सकती है। क्या होगा? तो सबसे पहले फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि यूज ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन हैंडलिंग। हमेशा ऐसे प्रिकॉशन यूज करने चाहिए जो यूनिवर्सल तरीके से डिसाइड है। अपनी तरफ से कोई सेंध नहीं लगानी चाहिए। जो प्री डिसाइडेड है, ग्लव्स, मास्क, एप्रॉन, कैप, जितनी भी चीजें हैं जो प्री डिसाइडेड है, उन सबको हमें अप्लाई करना चाहिए। देन नेवर एज्यूम एनी सैंपल इज सेफ। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो ऐसा ही है, अरे ये सैंपल तो ऐसा ही है, इसके लिए कोई सेफ्टी की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई सुरक्षा की जरूरत, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर आपने ये सोचा, पता नहीं वो कौन सा घातक उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है और वो तुम्हें जाके अटैक कर दे और तुम गंभीर रूप से बीमार हो जाओ। देन नेक्स्ट, टुडे सिम्टम्स मे बी टुमारो डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन। मतलब आज अगर उसमें सिम्टम्स नहीं है किसी भी बीमारी के, तो जरूरी नहीं है कि उसमें कल नहीं होंगे, उसमें हो सकते हैं। तो हमेशा कोई भी सैंपल होता है तो उससे इन्फेक्शन की रिस्क रहती है और हमें हमेशा उससे बच के रहना चाहिए। इन्फेक्शन रिस्क के फैक्टर समझ लिए। नेक्स्ट करो बेटा। फिर फेस ऑफ सैंपल कलेक्शन कौन कौन से? प्री एनालिटिकल, फ्रॉम द पेशेंट टू लैब। सेकंड होता है एनालिटिकल, द पेशेंट। फिर होता है पोस्ट एनालिटिकल, फ्रॉम द लैब टू द नोट। अब इनको समझेंगे कि ये किस तरीके से सैंपल के कलेक्शन लैब में किए जाते हैं। नेक्स्ट करो बेटा। सुनो, प्री एनालिटिकल सैंपल कलेक्शन कैसा होता है? तो इसमें इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, मतलब अगर कोई भी पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं तो हमारे पास उसकी प्रॉपर जानकारी होना जरूरी है। किसी भी तरीके की कोई गलत आइडेंटिफिकेशन पेशेंट की नहीं होनी चाहिए। पेशेंट प्रिपरेशन, फास्टिंग, डाइट, सपिंग टाइम, ड्रग्स, किसी भी तरीके की उसको हमेशा ये चीज ध्यान दे, उसने कोई फास्टिंग ना की हो, फास्टिंग वाला सैंपल फास्टिंग में ही ले। किसी तरीके की उसका डाइट में चेंजेस ना हो रहे हो, किसी तरीके कोई ड्रग्स वगैरह ना लिए हो, कोई दवाई वगैरह ना खाता हो, क्योंकि ऐसे में बॉडी के फ्लूइड चेंज हो जाते हैं। देन सैंपल पुअरली इनकरेक्टली टेकन। कभी भी पुअर सैंपल जो होता है, इनकरेक्ट होता है, उसको कभी भी नहीं लेना चाहिए। इनकरेक्ट सैंपल हमेशा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास सैंपल जो होते हैं वो लैब से आते हैं या किसी दूसरे सोर्सेज से आते हैं, हम डायरेक्ट पेशेंट से
नहीं लेते। तो जब तक उसकी प्रॉपर पुअर जानकारी हो तो नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। इनकरेक्ट टाइमिंग, कभी भी गलत टाइम का सैंपल हो, जैसे शुगर का सैंपल है रात को शाम को दे रहे हैं तो नहीं लेना चाहिए, है ना। इसके बाद रॉन्ग टाइप ऑफ सैंपल, गलत टाइप के सैंपल हो, गलत फ्लूइड हो, उसमें जिस चीज की जरूरत है वो नहीं हो। जैसे पता चला सीबीसी के लिए प्लेन ट्यूब में सैंपल दे रहे हैं तो होगा क्या ऐसा, तो वो खराब हो जाएगा। इनकरेक्ट कंटेनर, गलत कंटेनर में, जैसे बताया ये ईडीटीए में लेना था, लिया प्लेन में। देन इनकरेक्ट स्टोरेज, गलत तरीके से स्टोरेज, जिसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए था उसको गर्म टेम्परेचर पर। तो इस तरीके से प्री एनालिटिकल सैंपल कलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट करो बेटा। क्या आता है, डू पेशेंट ऑलवेज डिस्क्लोज हिस्ट्री, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए कि पेशेंट किन किन चीजों से सफरिंग है, क्या क्या चीजें, मतलब आपने डाइट तो नहीं ली है, कोई आपने फास्टिंग तो नहीं करी है, आपने किसी तरीके की कोई दवाई तो नहीं ली है। जैसे कोई फास्टिंग का सैंपल लेना था पेशेंट का, वो घर से वो सुबह सुबह वो फास्टिंग वाली दवाई खाई जाती है, वो खा के आया था, यहाँ पे शुगर नॉर्मल आई, उसने घर जाके रसगुल्ले रगड़ दिए कि हमारी तो शुगर नॉर्मल है, जबकि वो तो दवाई खा के आया था। तो पेशेंट की पहले पूरी हिस्ट्री पूछ लेना चाहिए, उसके बाद कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और फ्राइटेंड, ठीक है। नेक्स्ट करो बेटा। पोस्ट एनालिटिकल सैंपल कलेक्शन, रिपोर्ट इज डिस्पैच्ड एंड आफ्टर गिविंग रिसीविंग रिपोर्ट इज गिवन एंड प्रॉपर रिपोर्टिंग रजिस्टर इज मेंटेन। जब भी किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसके लिए उसका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। रजिस्टर मेंटेन होने के साथ उसकी रिपोर्ट डिस्पैच हो जानी चाहिए, डिस्पैच हो गई है ये चीज़ रजिस्टर में मेंटेन होनी चाहिए कि इस पेशेंट की हम रिपोर्ट दे चुके हैं, इस पेशेंट की अभी ड्यू है, इन पेशेंट की हम इतने बजे तक देंगे। हमेशा जब लैब का निर्माण होता है तो उसमें ना एक पूरा चार्ट लगाया जाता है कि इस सैंपल की, पर्टिकुलर सैंपल की रिपोर्टिंग जो है हम 2 घंटे में दे देंगे, इस पर्टिकुलर सैंपल की रिपोर्टिंग हम 6 घंटे में दे देंगे, इस पर्टिकुलर सैंपल की रिपोर्टिंग हम 12 घंटे में देंगे, इस पर्टिकुलर सैंपल की रिपोर्टिंग हम 2 से 3 दिन में देंगे। ये प्री चार्ट लगा हुआ होता है। ये अच्छे लैब क्वालिटी मैनेजमेंट जो कल पढ़ाया था कि ये अच्छी क्वालिटियों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट करो बेटा। द फ्लेबोटोमिस्ट, फ्लेबोटोमिस्ट क्या होता है ये समझो। फ्लेबोटोमिस्ट, द पर्सन हु डज द वर्क ऑफ सैंपल कलेक्शन, जो सैंपल को कलेक्ट करने का काम करता है, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करने का काम करता है, स्टोरेज इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड फ्लेबोटोमिस्ट। कभी कभी आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा फ्लेबोटोमिस्ट की वैकेंसी निकली है, तो आप समझ जाना कि वो वैकेंसी आपके लिए है। फ्लेबोटोमिस्ट कहलाता है, जो बेसिक चीजें जो करता है एक पर्सन, वो फ्लेबोटोमिस्ट कहलाता है, ठीक है। द टेक्नीशियन हु कलेक्ट टू द ब्लड शुड बी ट्रेन टू, जो टेक्नीशियन ये फ्लेबोटोमिस्ट को धीरे धीरे से फिर ये ट्रेन होता है किसके लिए, ब्लड कलेक्टिंग के लिए, कलेक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए, प्रॉपर चीज़ों के लिए, प्रॉपर तरीके से एक मेंटेन बना रहे, एक सही तरीके से सैंपल को कलेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको स्टोरेज करना, ये फ्लेबोटोमिस्ट का काम होता है। समझ गए। नेक्स्ट करो बेटा। सुनो, अब एक जो लैब टेक्नीशियन होता है उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं ये समझो। लैब टेक्नीशियन को सबसे पहले प्रिपेयर स्पेसिमेन कलेक्शन मटेरियल, स्पेसिमेन को प्रिपेयर करना पड़ता है। जो भी कलेक्शन मटेरियल है उसको स्पेसिमेन बनाने के लिए जो प्रिपेयर जो तरीका होता है, चाहे उसको सेंट्रीफ्यूज करना हो, चाहे उसकी स्मेयर बनाना हो, ये सारी चीजें एक टेक्नीशियन को करनी पड़ती हैं। इंटरेक्शन टू द पेशेंट, पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन लैब टेक्नीशियन ही करता है। जो टेक्नीशियन होता है वो पेशेंट से क्या करेगा, इंटरेक्ट होगा। कलेक्ट, प्रिजर्व, ट्रांसपोर्ट स्पेसिमेन केयरफुली, ये उसको प्रॉपर उसका लैब टेक्नीशियन का काम होता है। लैब टेक्नीशियन एक सैंपल का कलेक्शन करेगा, अगर उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करेगा, या उसको कलेक्शन सेंटर से लैब में भेजना है, लैब से या कहीं दूसरी लैब में भेजना है, तो ये सारा काम भी किसका होगा, लैब टेक्नीशियन का। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ कलेक्शन, क्या क्या कलेक्शन हुआ है, कितने पेशेंट आए हैं, कितने पेशेंटों का कलेक्शन हुआ है, कौन कौन से पेशेंट किस किस तरीके के वैरायटी के पेशेंट आए हैं, इन सबको कलेक्ट और उनको रिकॉर्डिंग का काम भी लैब टेक्नीशियन का होता है। इसके बाद हैंडल द स्पेसिमेन केयरफुली, जब एक लैब टेक्नीशियन कोई भी सैंपल ले रहा है तो वो लैब में प्रॉपर तरीके से हैंडल कर दे। अगर कोई उससे बड़ा सीनियर है वहाँ पे तो उसको हैंडल कर दिया, प्रॉपर जहाँ पे स्टोरेज होता है तो वहाँ पे प्रॉपर हैंडल कर दी, ये भी लैब टेक्नीशियन का। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट्स जो बन रही हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है, उनका रिपोर्ट जब कोई बनती है तो हमें
मेंटेन रजिस्टर में उसकी पूरी हिस्ट्री लिखनी पड़ती है कि क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, रिपोर्ट्स के टेस्टिंग के दौरान क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, ये सारी हिस्ट्री हमें लिखनी पड़ती है। किसमें? मेंटेन रजिस्टर में। समझ गए? डिस्पोजेबल सिरिंज एंड वैक्यूटेनर, डिस्पोजेबल लेंसेट, लेंसेट जानते हो ना, वो फिंगर जिस पे पिक करते हैं उसको बोलते हैं लेंसेट। अभी है इसमें, आगे चल के अभी बता रहे हैं। डिस्पोजेबल लेंसेट, गॉज पॉट्स, इसके बाद एब्जॉर्बेंट कॉटन, जो कोई भी चीज को एब्जॉर्ब की हुई कॉटन, ब्लड या कोई भी फ्लूइड को, उसके बाद टर्निकेट्स, एल्कोहल स्वैब, ये सारी चीजें क्या होती हैं? लैब के इक्विपमेंट जो फ्लेबोटोमिस्ट के अंडर में होती हैं। इन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से इनको हमेशा साफ भी करना चाहिए। जैसे टर्निकेट है तो हमेशा उस पर सैनिटाइज कर दो, उसको यूज करने के बाद एक पेशेंट, ये नहीं कि एक ही पेशेंट को वही टर्निकेट लगाया जा रहे हो, तो हमेशा उसको, क्योंकि हम उसको धुल नहीं सकते, कुछ और नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा उसको क्या कर दो? सैनिटाइज कर दो हर एक चीज को। टर्निकेट हो गया, बाकी ये तो सब चीजें प्री प्रिपेयर्ड होती हैं, एल्कोहल स्वैब वगैरह, जो छोटा सा टुकड़ा कॉटन का लेते हैं ऐसे से लगा के और फिर सिरिंज से खींचते हैं। नेक्स्ट करो, कलेक्शन ऑफ ब्लड। कलेक्शन ऑफ ब्लड कौन कौन से एरियाज से किया जाता है वो समझ लो। तो सबसे पहले वेन पंक्चर, वेन को डायरेक्ट पिक करके, फिंगर प्रिक एंड कैपिलरी पंक्चर, फिंगर में टिक करके यहां से भी सैंपल लिया जा सकता है। एयर लूप ब्लड कलेक्शन, एयर लूप ब्लड कलेक्शन एक तरीका होता है ब्लड सैंपल को लेने का, जब किसी की वेन वगैरह ना दिख रही हो या किसी के फिंगर में पिक, जब लंबी ज़्यादा क्वांटिटी में वो चाहिए होता है, आगे है अभी बताऊंगा, तो फिर एयर लूप तरीके से। वैक्यूटेनर कंटेनर सिस्टम, वैक्यूटेनर का अभी क्या एक प्रोसीजर होती है, एक वैक्यूटेनर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कैसे सैंपल उससे कलेक्ट किया जाता है वो बता। एक बटरफ्लाई वैक्यूटेनर होता है, अगर जानते हो आप लोग, सुना है क्या कभी बटरफ्लाई? बटरफ्लाई बटरफ्लाई वैक्यूटेनर होता है, ये वो बटरफ्लाई कहलाता है। उसमें बटरफ्लाई जैसा ये हिस्सा बना हुआ होता है। बटरफ्लाई वैक्यूटेनर एक छोटा सा वैक्यूटेनर आता है जिसमें बच्चों को लगाया जाता है, बच्चों का हमेशा कलेक्शन किया जाता है, वो बटरफ्लाई से किया जाता है। नेक्स्ट करो, चलो, कलेक्शन ऑफ कैपिलरी ब्लड बाय स्किन पंक्चर मेथड। सबसे पहले किन चीजों का ध्यान रखना है? क्लीन द एरिया विद ब्लड कलेक्शन विद 70% एल्कोहल, मतलब जिस एरिया से हम ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं उसको सबसे पहले 70% एल्कोहल से क्या कर देना चाहिए। ये देखो आप वो देख रहे होगे ये डायग्राम, उसमें क्या फिंगर को पकड़ा और फिंगर को हल्का सा दबाया और लेंसेट को पिक कर दिया। वहां पे फिंगर में लेंसेट से पिक करना एक तरीका होता है किसको? ब्लड कलेक्शन का। ब्लड कलेक्ट नहीं किया जाता जिस ऐसे टेस्ट जिसमें सिर्फ एक ड्रॉप या छोटी सी ड्रॉप ब्लड की चाहिए, तुरंत हम रिजल्ट दे सकते हैं जिसके, तो ऐसी चीजों के लिए फिंगर प्रिक का यूज किया जाता है। प्रिक विद द हेल्प ऑफ निडल ऑन द क्लीन्ड एरिया, द प्रिक शुड बी डीप इनफ दैट द ब्लड कैन कम आउट इजीली। अगर लेंसेट नहीं है तब भी एक सिरिंज को लेके, और अगर आपका हाथ सधा हुआ है, आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, तो फिंगर पे पिक कर सकते हो उस एरिया को क्लीन करके, और सिरिंज से पिक करें और इतना पिक करें कि ब्लड आ भी जाए और ज्यादा अंदर भी ना जाए। पता चला तुमने सिरिंज डाली इधर से बाहर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब वैसे तो लेंसेट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि वो फिक्स होता है कि उससे ज्यादा उसमें इतना सा, लेंसेट तो देखा होगा ना आप लोगों ने, देखा है ना लेंसेट, जिससे वो छोटा सा होता है, ऐसे टिक कर देते हैं, उसका यूज किया जाता है। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ कॉटन द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड शुड बी क्लीन। जब भी ये सैंपल ले रहे हो इससे फिंगर से, तो जैसे ही ब्लड आया उसको पूरा साफ कर दो, फिर दोबारा से उसको थोड़ा सा पिक करो, फिर जो ब्लड आता है उसको सैंपल के लिए यूज करो। तो 1 ड्रॉप शुड बी क्लीन। नेक्स्ट आता है 2nd ड्रॉप शुड बी यूज फॉर टेस्ट। हमेशा जो दूसरी ड्रॉप आती है उसको किसके लिए यूज किया जाना चाहिए? टेस्टिंग के लिए यूज किया जाना। नेक्स्ट करो बेटा, सेकंड तरीका, कलेक्शन ऑफ ब्लड बाय वेन पंक्चर। वेन पंक्चर करके ये हम इस तरीके से सैंपल को कलेक्ट कर सकते। देखो कितना खुश हो रहा, सैंपल कौन ले रहा है इसलिए खुश हो रहा रोते इंसान है, लग रही हो खुश हो रहा। द टर्निकेट ऑन द पेशेंट आर्म, देखो हमेशा टर्निकेट पहले पेशेंट के आर्म्स पे बांध देना चाहिए। When you touch vein with the hand, सबसे पहले आपको अपने हाथ से ना वेन को टच करके देखनी चाहिए कि ये हमें हल्की सी उभरी हुई दिख रही कि नहीं। It start to feel, जब वो फील होनी शुरू हो जाए, then clean with it 70% एल्कोहल,
फिर उसको 70% अल्कोहल से क्लीन किया जाता है। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट करो, टाई द निडल वेल इन द सिरिंज। सबसे पहले सिरिंज को टाइट कर लो, निडल को टाइट कर लो इंजेक्शन में, नहीं तो पता चला वो हल्की सी ढीली होती है, तुमने यहां से दबाया और फेंका गया बाहर, तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले उसको टाइट करो। होल्ड पेशेंट हैंड वेल, पेशेंट के हाथ को प्रॉपर तरीके से होल्ड करो, ऐसा ना हो करते हैं मरीज बहुत सारे ऐसे करे, नहीं नहीं सर सर सर, बच्चे खास करके कितने, तो सबसे पहले उसको प्रॉपर तरीके से एक होल्डिंग पोजीशन रख लो, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बोन भी है, मसल्स भी है, कहाँ कहाँ ठुसा जाएगी सिरिंज पता ही ना चलेगा। ये प्रिक निडल बाय मेकिंग ऑफ एंगल 30 to 40 डिग्री इन वेन, 30 से 40 डिग्री के लेवल का एंगल बना के, मतलब इस तरीके का एंगल बना के, फिर उसको क्या किया जाना चाहिए। आफ्टर रिमूविंग द ब्लड ओपन द टर्निकेट, जैसे ही ब्लड बाहर आ जाता है टर्निकेट को रिमूव कर दो। आफ्टर रिमूविंग द निडल फ्रॉम द वेन पंचर साइड द कॉटन शुड बी केप्ट, जैसे ही आप उससे सिरिंज हटा लेते हो तुरंत क्या लगा दो, कॉटन लगा दो। पेशेंट शुड कीप दैट कॉटन फॉर 10 to 15, 10 से 15 मिनट के लिए मरीज को कह दो कि साता पकड़ो और इस पे कॉटन लगा के रखो, तब तक क्लॉटिंग हो जाएगी। केयरफुली मिक्स द कलेक्टेड ब्लड इन द एप्रोप्रिएट एंटीकोगुलेंट ट्यूब, जो भी ब्लड आपने लिया है उसको तुरंत एंटीकोगुलेंट ट्यूब में या जिस भी ट्यूब में डालना है उसको प्रॉपर मिक्स करो। देन आफ्टर सैंपल कलेक्शन लेवल शुड बी प्लेस्ड अबव द सैंपल एंड इट इन द रिकॉर्डिंग रजिस्टर, पेशेंट नेम, डॉक्टर्स नेम, आईडी नंबर एंड द नेम ऑफ द टेस्ट शुड बी रिटन। ले लिया, सब चीजें हो गई, हमेशा पेशेंट की डिटेल, पेशेंट का लैब नंबर, कौन डॉक्टर ने भेजा, फला फला सब चीजें लिख लाख के रजिस्टर को प्रॉपर मेंटेन करो। ये हमारा बेसिक सबसे पहला काम हो गया। नेक्स्ट करो बेटा, ये आ गया आपका वैक्यूटेनर सिस्टम। वो दिख रहा है ना वैक्यूटेनर कोने पे, उसके आगे जो लगा हुआ है वो बटरफ्लाई है और तितली जैसे आकार का है ना, तो इसलिए उसको क्या रख दिया नाम, बटरफ्लाई। वैक्यूटेनर सिर्फ वो वाला पार्ट है, वो जो हिस्सा दिख रहा है ना उतना सा, वैक्यूटेनर सिर्फ उसको, वैक्यूटेनर ऐसा भी आता है उसके ही आगे जो वो इतना सा हिस्सा दिख रहा ना, उसके आगे सिरिंज लगी हुई थी। वैक्यूटेनर में करते क्या है कि सिर्फ उसको पिक कर दो और पीछे से जो भी वायल है, जो वायल का यूज करना, उस वायल को पीछे से लगा देते हैं इस वैक्यूटेनर में, तो वो वायल सैंपल को अपने आप खींच लेती है और सिरिंज वो वायल आपकी भर जाती है, जितना ब्लड चाहिए वायल में दूसरी वायल लगा दो। मतलब सिरिंज का कोई रोल नहीं है उसमें, मतलब इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है, सिरिंज का तो है, सिरिंज तो उसमें लगी है। सिरिंज वैक्यूटेनर में खोखली जगह होती है, जैसे अगर आप इंजेक्शन के पीछे का वो निकाल दो, वो रबड़ वाला कॉक, तो जैसा वो दिखेगा ना उससे बड़ा होता है, बस वैक्यूटेनर की सिरिंज थोड़ी सी बड़ी होती है, ये ध्यान रखना। नॉर्मल उससे वैक्यूटेनर लगा हुआ होगा, उसमें हम पीछे से वायल को पिक कर देंगे और वायल सैंपल को खींचना शुरू कर दे। एक वायल हटा ली, दूसरी जैसे ईडीटीए में लेना था, प्लेन में लेना था, तो पहले ईडीटीए लगा दी, वो भर गई, हटा दिया, प्लेन लगा दी, वो भर गई, फिर हटा दिया, धीरे से वैक्यूटेनर हटा दिया। समझ गए? तो वैक्यूटेनर, देयर इज अ नीड इन द सिस्टम एंड अ होल्डर इज इंस्टॉल्ड टू होल्ड दिस निडल एंड देयर इज अ ट्यूब ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। जो ट्यूब होता है वो ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। When vein is punctured, then the tube of the vacutainer properly connected to the needle and the blood start coming into the vacutainer tube. There is no need to pull the piston in this. मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई पिस्टन खींचने की जरूरत नहीं होती कि उसको लगा रहे हैं दम के खींच रहे हैं, ब्लड आ ही नहीं रहा है। यहाँ सिर्फ वो लगाओ, वायल लगाओ, वायल ऑटोमेटिक क्या करने लगती है, वैक्यूटेनर की मैं जुगाड़ करके उससे तुम लोगों को सैंपल कलेक्ट करना बता दूंगा। देखो ये वैक्यूटेनर होता है आपका, वैक्यूटेनर इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसमें जैसे ये, लेकिन वैक्यूटेनर की एक खासियत होती है, वैक्यूटेनर को यूज करने के लिए कुछ पर्टिकुलर ही वायल्स का यूज किया जाता है। जैसे ये डबल कैप वाली ये वायल होती है ना, ये वाली वायल, इसी का यूज किया जाता है, क्योंकि वायल के कई सारे टाइप्स आते हैं, वायल कई टाइप्स के, ढक्कन टाइप तो एक ही है, वायल तो एक ही है, लेकिन उनके कैप जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। उसके लिए वैक्यूटेनर का यूज करने के लिए हमेशा इस टाइप के कैप की वायल का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करो बेटा, एडवांटेज ऑफ वैक्यूटेनर सिस्टम सुनो। इट इज अ सिंपल,
फास्ट वर्किंग, क्लीन एंड सेफ सिस्टम। तो क्या है, सिंपल है, इजी है, जल्दी काम करता है, क्लीन है और सेफ है। एंटीकोगुलेंट एंड अदर कंपाउंड आर प्री मिक्स्ड इन दिस। जैसे एंटीकोगुलेंट और जो भी और अदर कंपाउंड होते हैं, तो वैक्यूम ट्रेनर में जब हम वायल को लगा रहे हैं तो वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, बजाय इसके कि पहले से हम सिरिंज में ले रहे हैं, फिर सिरिंज से उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें भी टाइम हो जा रहा है, तो पता चला वो। दिस इज अ स्टाइल सिस्टम बिकॉज इट डज नॉट कम इन द कनेक्शन ऑफ ब्लड एनवायरमेंट। किसी भी तरीके का ब्लड के साथ एनवायरमेंट का कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट सिरिंज से वायल में ही उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो एनवायरमेंट से कनेक्ट नहीं होता है। क्योंकि जैसे हमने ब्लड लिया सिरिंज में, फिर सिरिंज खोली, हवा उसके अंदर जा रही, फिर उसमें डाल रहे, तो वो एनवायरमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जा रही है। तो ये सिंपल सिस्टम, ये एडवांटेज है। नेक्स्ट करो बेटा। कल और पीछे कर, हाँ बस, और पीछे कर। कलेक्शन ऑफ यूरिन, कलेक्शन ऑफ यूरिन का कलेक्शन। तो यूरिन का कलेक्शन जो होता है वो किसमें किया जाता है, यूरिन के कंटेनर में। अ क्लीन एंड ड्राई स्टेराइल कंटेनर इज यूज्ड फॉर MSU सैंपल। यूरिन का जो सैंपल लिया जाता है वो क्लीन और ड्राई स्टेराइल कंटेनर में लिया जाता है। इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द पेशेंट बिफोर कलेक्टिंग द यूरिन सैंपल, मस्ट कलेक्ट फास्टिंग यूरिन सैंपल एंड MSU सैंपल। मतलब अगर जब भी पेशेंट को आप सैंपल कलेक्ट करने के लिए कोई कंटेनर दे रहे हो तो उसको हमेशा बता दो कि जो सैंपल हमें फास्टिंग में चाहिए तो आप वो सुबह सुबह फर्स्ट यूरिन जो होता है वो लो। और इसके अलावा जब भी आप सैंपल ले रहे हो तो शुरू वाला भाग यूरिन का और लास्ट वाला भाग को छोड़ के बीच वाले भाग को क्या किया जाता है, सैंपल के लिए कलेक्ट किया जाता है। वो एकदम परफेक्ट होता है टेस्टिंग के लिए। समझ आई बात? तो पेशेंट को प्री इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ये कैसा हो गया, यूरिन कंटेनर वाला। नेक्स्ट करो बेटा। कलेक्शन ऑफ सलाइवा। ये कितना कंटेनर होता है, इसे मुंह में ऐसा लग जाता है करके और निकाल के उसमें डाल दिया जाता है, तो इसमें सलाइवा भर जाती है। कंटेन ऐसे, ये थोड़ा सा महंगा होता है। अब ये चीजें तो होंगी। कफ का जब सैंपल लिया जाता है, कफ को, अब कफ को कैसे लोगे, तो जो कंटेनर होता है वो इस मुंह शेप का ही होता है और उसको मुंह में ऐसा लगा के और फिर जो निकलता है सलाइवा उसको डायरेक्ट उसमें एंटर कर देते हैं। जैसे ये देखा ना, फनल जैसा होता है, इसमें डालते हैं तो फिर इसमें वो आ जाता है सैंपल और फिर ये स्टोरेज हो जाता है। नेक्स्ट करो बेटा। कलेक्शन ऑफ सीमेन। सीमेन इज डन फॉर कलेक्शन फर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन। सीमेन का कलेक्शन किया जाता है उसकी फर्टिलिटी देखने के लिए कि सीमेन में जैसे कोई मेल वगैरह है और फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, यानी बच्चा नहीं हो रहा है। जब बच्चा नहीं होता है तो मेल का और फीमेल का दोनों का टेस्ट होता है। तो मेल का टेस्ट जो होता है वो सीमेन का होता है, जो स्पर्म होता है उसका होता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन की शक्ति है कि नहीं, इसकी टेस्टिंग की जाती है। प्रॉपर उसमें प्रॉपर जितने स्पर्म होने चाहिए वो हो रहे हैं। जैसे स्पर्म की 2-3 तरीके की स्लाइड दिखती हैं। एक तरीके के स्पर्म बहुत कम होंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे। दूसरी तरीके की स्लाइड होती है, स्पर्म आपस में ही टकरा के खत्म हो जा रहे होंगे। और वो स्पर्म सबसे अच्छा होता है जब हजारों लाखों स्पर्म एक ही दिशा में दौड़ रहे हो। तो जब स्लाइड देखोगे तो समझ आएगा। कलेक्शन ऑफ द सीमेन सैंपल बाय मास्टरबेशन। मास्टरबेशन के माध्यम से कलेक्शन सीमेन का सैंपल लिया जाता है। स्टेराइल स्पेसिमेन कप विल बी प्रोवाइडेड बाय द लैब और डॉक्टर। हमेशा जो भी पेशेंट है जिसके सीमेन का कलेक्शन होना है उसको जो कंटेनर होता है वो प्रोवाइड करना चाहिए अपनी तरफ से। ऐसा ना हो कि वो किसी अपने कंटेनर में लेके सैंपल लेके आ रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अल्टरनेटिव मेथड सच एज विथ डबल इंटरकोर्स आर एक्सेप्टेबल बट द पेशेंट शुड नॉट यूज कंटेनर्स और कॉन्डोम्स। किसी भी तरीके के कोई भी वो खुद यूज ना करे, मतलब खुद घर में कोई भी कंटेनर था उसने बोल दिया कि सर हम सैंपल लेके ला के दे देंगे, नहीं, उसको अपनी तरफ से कंटेनर दो और वो उसको फिर बोलो कि आप इसका उपयोग करें और उसमें सैंपल प्रोवाइड कर दें। क्योंकि हो सकता है कि जिस कंटेनर में वो लेके आया उस कंटेनर में पहले से कोई ऐसा
लिक्विड प्रेजेंट हो या एटमॉस्फेयर उसके अंदर ऐसा प्रेजेंट हो कि स्पर्म जैसे ही उसके अंदर गए वो मर गए तुरंत, तो पता चला वो तो ठीक था, रिजल्ट खराब आ गया, गलत रिपोर्ट आ गई, अब उसको सही होने की दवाइयाँ खिला रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों का बेसिक चीज़ें हैं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करो बेटा। अरे वाह, तो इस तरीके से ये आपका कलेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग और बायोलॉजिकल सैंपल्स की टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ गए। इस तरीके से कलेक्शन, नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए, नोट्स जब तक नहीं बनेंगे जब तक काम नहीं होगा।